अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स द पीस ऑफ स्ट्रिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड मनाना अक्यूज ह्यूबरट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। मनाना ने ह्यूबरट पर गुमशुदा पर्स उठाने का इल्जाम क्यों लगाया। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, मिस्टर मनाना जो कि साइज था, had seen Hubert picking up something from the road in the morning. उसने सुबह के वक्त मिस्टर ह्यूबर्ट को जमीन पर से, सड़क पर से कोई चीज उठाते हुए देखा। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, दैट द ओल्ड मैन हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, के बूढ़े आदमी ने पर्स उठाया है। He therefore accused Hubert of picking up the lost pocket book. इसीलिए उसने ह्यूबर्ट पर गुमशुदा पर्स उठाने का इल्जाम लगाया। He had mistaken the string for a pocket book. उसने गलती से एक रस्सी को पर्स समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट। लोगों ने ह्यूबर्ट के मतलब क्या सोचा। When they heard the return of pocket book by some other person, जब उन्हें पता चला कि पर्स किसी और शख्स ने वापस कर दिया है। People came to know that the lost pocket book had been found. लोगों को पता चला कि गुमशुदा पर्स जो है वो वापस मिल गया है। And returned to the owner, और उसके मालक को वापस कर दिया गया है। They began to think that Hubert must have dropped the pocket book. उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ह्यूबर्ट ने पर्स यकीनी तौर पर किसी जगह गिरा दिया होगा, टू प्रूव हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत को सच साबित करने के लिए। बट दे डिड नॉट बिलीव द ओल्ड मैन स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने बूढ़े आदमी के बयान पर यकीन ना किया। वट एवर रीजन्स ही गेव, उसने जो भी वजूहात बताई, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, के वो सब झूठे बहाने हैं। रैदर, बजाय इसके, दे स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, उन्होंने रस्सी की कहानी को बताना शुरू किया। टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को लुत्फानंदोज करने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने पर्स अपने मालक को क्यों वापस कर दिया। जॉर्ज जिसे पर्स मिला था। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर के वक्त, जॉर्ज फाउंड द पॉकेट बुक, जॉर्ज को पर्स मिल गया। ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, जो गांव की मार्केट थी उसकी सड़क पर से पर्स मिल गया। He returned the pocket book and its contents to his employer. उसने पर्स और उसकी अशिया को अपने मालक को दे दिया। He was an uneducated person. वो एक पढ़ा लिखा शख्स नहीं था। And he did not know how to read. और वो पढ़ना नहीं जानता था। What was printed on the paper, के जो पर्स के अंदर पेपर थे उन पर क्या लिखा हुआ है, क्या दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मेक ह्यूबर्ट शेमफुल। किस चीज ने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा किया। ह्यूबर्ट फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ थीफ एंड अ लायर। ह्यूबर्ट शर्मिंदा था झूठा और चोर कहलवाने पर। सो ही फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर। उसने इस शर्मिंदगी और रुसवाई को अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर महसूस किया। When Hubert came to know, जब ह्यूबर्ट को पता चला, that the lost pocket book had been found, के गुमशुदा पर्स वापस मिल गया है, and handed over to the owner, और उसके मालिक को वापस कर दिया गया है, he felt trumped, उसने कामयाबी महसूस की, वो फतह से सरशार था। But he also felt grieved, लेकिन वो दुखी भी था। एंड ashamed, और शर्मिंदा भी था। बिकॉज टू हिम, क्योंकि उसके नजदीक, नथिंग वॉज सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, कोई भी चीज झूठा कहलाने से ज्यादा काबिल शर्म नहीं। ऑल दिस मेड हिम इल, इन तमाम बातों ने उसे बीमार कर दिया। एंड ही डाइड विद इन अ मंथ, और वो एक महीने में वफात पा गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस। लोगों ने ह्यूबरट की मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया। द ओल्ड मैन वॉज अ पुअर सिंपल एंड इनोसेंट कंट्री मैन। वो बूढ़ा आदमी एक गरीब सादा और मासूम देहाती था। whereas the people were not honest and sincere, जबकि लोग जो है वो ईमानदार और दयानतदार नहीं थे, मुखलस नहीं थे। They neither respected him, उन्होंने ना तो उसकी इज्जत की, nor believed him to be innocent, ना ही उसकी मासूमियत पर यकीन किया। They declared his innocent reasons as lying excuses, उन्होंने उसके जो मासूमाना वजूहात थी उन्हें झूठे बहाने करार दिया। They rather began to make fun of his innocence to amuse themselves, बजाय इसके उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया अपना दिल बहलाने के लिए। They also began to doubt his statement, उन्होंने उसके बयान पर भी शक किया। Saying that, ये कहते हुए, you old rascal, तुम बूढ़े बदमाश हो, get out of here, यहाँ से चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। अपनी मौत से पहले उसने अपनी मासूमियत का दावा करना क्यों जारी रखा। ही वॉज अ मैन ऑफ ऑनर, वो एक इज्जतदार आदमी था। पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी अ लायर, लोगों ने उसे झूठा तस्वुर किया। ही वॉज ग्रेटली शॉक्ड, उसे बहुत ज्यादा धचका लगा, बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। एट द चार्ज ऑफ पिकिंग अप द पॉकेट बुक, जो पर्स उठाने का इल्जाम था ये सुनकर। ही वॉज इवन मोर शॉक्ड, उसे मजीद झटका लगा, मजीद धचका लगा, मजीद हैरान हुआ। when he was accused of lying the story of string, जब उस पर जो रस्सी की कहानी थी उसके झूठा होने का इल्जाम लगाया गया। दिस हर्ट हिज सोल, इन बातों ने उसकी रूह को तकलीफ दी। ही वॉन्टेड टू बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑनेस्ट मैन, वो अपने आप को एक ईमानदार आदमी कहलवाना चाहता था। देयरफॉर, इसीलिए ही केप्ट ऑन ट्राइंग टू प्रूव, उसने साबित करना जारी रखा, हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत को साबित करना जारी रखा, टिल हिज डेथ, अपनी मौत तक। क्वेश्चन नंबर 7, ये कुछ एडिशनल सवाल हैं जी, ये भी हमने करने हैं। राइट डाउन अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ ह्यूबरट, ह्यूबरट के किरदार पर रोशनी डालें। ह्यूबरट वाज अ पुअर सिंपल एंड इनोसेंट कंट्री मैन, ह्यूबरट एक सादा गरीब और मासूम देहाती था। ही वॉज अ मैन ऑफ ऑनर, वो एक इज्जतदार आदमी था। व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, जब उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। He tried to prove his innocence till his death, उसने अपनी मौत तक अपनी मासूमियत का दावा करना जारी रखा। For him, उसके नजदीक nothing is more shameful than to be called a liar, झूठा कहलाने से ज्यादा कोई भी काबिल शर्म बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डिड द मेयर नॉट बिलीव द इनोसेंस ऑफ ह्यूबरट। मेयर ने ह्यूबरट की मासूमियत पर यकीन क्यों ना किया। Mr. Manana claimed that he had seen the old man picking up the pocketbook from the road to the village market. मिस्टर मनाना ने यह दावा किया था कि उसने बूढ़े आदमी को गांव की जो मार्केट है उसकी सड़क पर से पर्स उठाते हुए देखा है। मेयर कंसिडर्ड हिम टू बी ट्रस्टवर्दी मैन, मेयर ने उसे एक काबिल एतमाद आदमी जो है वो तस्वुर किया। सो ही कुड नॉट बिलीव द ओल्ड मैन, इसीलिए वो बूढ़े आदमी पर यकीन ना कर सका। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।